राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल की बात होगी, जो कि सिंह राशि वालों के लिए रहेगा। सिंह लगन के लोग भी इसको देख सकते हैं। अक्टूबर के महीने में गोचर में जो घरों के योग संयोग हैं, वो क्या इशारा दे रहे हैं आने वाले महीने के बारे में। आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र, आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, संतान, करियर, नौकरी, बिजनेस, वैवाहिक जीवन, ये सब कैसा रहने वाला है, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, मासिक राशिफल एक पूर्व अनुमान आपको देता है होने वाली घटनाओं के बारे में आने वाले महीने की, जिनको देखकर समझकर आप अपने व्यवहार को उसके अनुसार बदल सकते हैं, अपनी प्लानिंग, अपनी योजनाएं उसके अनुसार बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो कैसी रहने वाली हैं। आपके पहले भाव में ही शुक्र रहेंगे, 1 अक्टूबर से ही रहेंगे पूरा महीने। शुक्र के गोचर में कोई परिवर्तन इस महीने नहीं है। आपकी राशि के स्वामी सूर्य 17 तारीख तक दूसरे भाव में रहेंगे, कन्या राशि में, और 17 तारीख के बाद वो तीसरे भाव में चले जाएंगे, जहां वो नीच राशि में जाएंगे, तुला राशि में। बुध 1 से 18 तारीख तक उच्च के रहेंगे आपके दूसरे भाव में, और 18 तारीख के बाद वो भी तीसरे भाव में चले जाएंगे, तुला राशि में। 3 अक्टूबर से मंगल आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं, तुला राशि में, और केतु तुला राशि में काफी समय से चल ही रहे हैं। राहु आपके नवम भाव में मेष राशि में काफी समय से चल रहे हैं, और बृहस्पति का चंडाल दोष भी अप्रैल 2023 से आपके नवम भाव में चल रहा है, मेष राशि में ही। बृहस्पति अभी वक्री भी चल रहे हैं। इसके अलावा जो शनि है वो 7वें भाव में चल रहे हैं आपकी कुंभ राशि में, आपके 7वें भाव में, वो भी वक्री हैं। 18 से 30 अक्टूबर के बीच में चतुर्ग्रही जो योग है वो आपके तीसरे भाव में बनेगा, सूर्य मंगल बुध केतु, इनकी युति रहेगी। और 17 तारीख के बाद सूर्य और शुक्र के बीच में राशि परिवर्तन भी होगा, पहले और तीसरे भाव के बीच में। शुक्र और शनि इस महीने समसप्तक रहने वाले हैं परस्पर दृष्टि संबंध में। और 3 अक्टूबर के बाद मंगल और गुरु भी समसप्तक रहेंगे, जो कि केंद्र त्रिकोण का संबंध रहेगा। आपके लाभ और आय भाव के स्वामी बुध दूसरे भाव में, धन भाव में उच्च के रहेंगे 1 से 18 तारीख तक। तो अब बात करते हैं परिणाम की, कि इन घरों के योग संयोग से क्या इशारा मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पहले भाव में ही आपके शुक्र रहेंगे, जो कि तीसरे भाव के पराक्रम के स्वामी है, तो भागदौड़ आपकी ज्यादा रहने वाली है। आपकी राशि के स्वामी 17 तारीख तक सूर्य दूसरे भाव में रहेंगे, कन्या राशि में, तो साधारणतः स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई देता है आधे महीने तक। 17 तारीख के बाद सूर्य क्योंकि तीसरे भाव में नीच के हो जा रहे हैं, और उनका नीच भंग भी होगा, वो मंगल के साथ रहेंगे, और राशि परिवर्तन भी होगा तीसरे और पहले भाव में। मतलब तीसरे भाव के स्वामी शुक्र पहले भाव में रहेंगे, और पहले भाव के स्वामी सूर्य तीसरे भाव में रहेंगे। लेकिन फिर भी हड्डियों की, माइग्रेन, आंखें, हृदय, इस तरीके के रोग यदि आपको पहले से हैं तो 17 तारीख के बाद आपको सावधानी रखनी होगी। यात्राएं काफ़ी हो सकती हैं इस महीने, तो खाने पीने का भी आप विशेष ध्यान रखें। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। बृहस्पति जो कि शिक्षा के कारक भी हैं, वो अपने से पंचम है, नवम भाव में। 9th हाउस इज फिफ्थ फ्रॉम फिफ्थ। और बृहस्पति जो है वो वक्री भी चल रहे हैं, और नवम भाव उच्च शिक्षा का भी होता है। पंचम भाव स्कूल है, कॉलेज है, तो नवम भाव यूनिवर्सिटी होता है। और इस महीने 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन भी आपका हो जाएगा, राहु और केतु का, जिससे जो बृहस्पति और राहु का चंडाल दोष आपके नवम भाव में चल रहा था वो भंग हो जाएगा। हालांकि अक्टूबर में जो उसका प्रभाव है वो बहुत लगभग खत्म हो चुका है चंडाल दोष का, तो अब बृहस्पति आपको शुभता देना शुरू कर देंगे। इस चंडाल दोष की वजह से जो शिक्षा में भ्रम उत्पन्न हो रहा था, कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहे थे, अचानक से समस्याएं आ रही थी, वो अब धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। शिक्षा और उच्च शिक्षा के मामले में अक्टूबर से ही लगातार सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा, शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी। 3 अक्टूबर से मंगल जो कि आपके तीसरे भाव में है, उनकी चौथी दृष्टि आपके छठे भाव पर आएगी, जो कंपटीशन का होता है। तो प्रतियोगी परीक्षा के मामले में भी ये महीना काफी अच्छा है। अब बात करते हैं भाग्य की, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है अक्टूबर के महीने में। तो भाग्य का जो भाव होता है वो नवम भाव होता है। नवम भाव में बृहस्पति हैं आपके वक्री, साथ में राहु जो कि अप्रैल से ही चंडाल दोष बनाकर बैठे थे, उसका प्रभाव अब लगभग खत्म हो चुका है। तो अब आपको बृहस्पति की शुभता, जो कि भाग्य के कारक भी होते हैं, वो मिलना शुरू हो जाएगी। 3 से 17 तारीख तक जो आपके भाग्य के स्वामी हैं मंगल, उनका बृहस्पति से दृष्टि संबंध भी बनेगा, परस्पर दृष्टि संबंध। मंगल आपके लिए योग कारक है, चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी। मंगल तीसरे भाव में और बृहस्पति नवम भाव में।
और जो बृहस्पति हैं वो दूसरे त्रिकोण लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है, विष्णु लक्ष्मी राजयोग भी इसे कहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल जो कि तीसरे भाव में है, तो उनकी जो सातवीं दृष्टि है, सब ग्रही दृष्टि, वो नवम भाव पर आएगी। तो 3 से 17 तारीख तक भाग्य अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर भी एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि वक्री शनि की भी तीसरी दृष्टि नवम भाव पर है और बृहस्पति भी आपके वक्री हैं, तो भाग्य का जो साथ है वो आपको ठीक ठीक ही मिलता हुआ नजर आएगा। एफर्ट्स आपके ज्यादा रहेंगे और लाभ आपको कम दिखाई देगा। कोई भी महत्वपूर्ण काम आपको करना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कोई डील करनी है, मीटिंग करनी है, कोई एडमिशन लेना है, कोई शुभ या मांगलिक कार्य करना है, तो 3 से 17 तारीख के बीच में यदि करेंगे, 3 से 17 अक्टूबर के बीच में, तो आपके लिए ज़्यादा शुभता रहेगी। क्योंकि 17 तारीख के बाद आपके भाग्य के स्वामी मंगल चतुर्ग्रही योग में रहेंगे, सूर्य बुध मंगल केतु के साथ आपके तीसरे भाव में। तो उसमें आपका जो मेहनत है, पराक्रम है, वो फिजूल में ज़्यादा खर्च हो सकता है। कैरियर और जॉब की बात करें तो 10वां भाव इसके लिए देखा जाता है। आपके 10वें भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि पहले भाव में है, 10th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। तो ये बहुत अच्छी मजबूत स्थिति होती है। कैरियर के लिए महीना अच्छा दिखाई दे रहा है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आपको मिल सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये बहुत अच्छा समय है। यदि आप अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को अपने पराक्रम के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छी स्थिति है। शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। काम में आपका मन लगने वाला है। कैरियर की और जॉब के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा है। नौकरी यदि किसी सिंह राशि वाले के व्यक्ति के पास नहीं है, तो अक्टूबर के महीने में वो मिल सकती है। शुक्र के से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, कला, आप कलाकार हैं, आर्ट एंड क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, सिंगिंग, म्यूजिक, डांस या फैशन और डिजाइनिंग से जुड़े हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं। इसके अलावा यदि आप वेडिंग प्लानर हैं, परफ्यूम्स का आपका काम है, फ्लावर्स का काम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, तो आपके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बन सकती हैं। शुक्र और शनि समसप्तक होने से शनि शुक्र को सपोर्ट भी करेंगे। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि भी, जो पंचम दृष्टि है बृहस्पति की, वो शुक्र पर रहेगी। तो किसी तरह की कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग या टीचिंग का काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ रहेगा। इसके अलावा साइकोलॉजी से संबंधित अगर आपका काम जुड़ा हुआ है, वहाँ भी लाभ की स्थिति बनती है। नवम भाव से बृहस्पति का सपोर्ट रहेगा इस मामले में। शुक्र को बृहस्पति की भी दृष्टि पहले भाव पर है, तो पिता से, गुरु से अच्छा मार्गदर्शन आपको कैरियर में मिल सकता है। शनि भी शुक्र को सपोर्ट करेंगे 7वें भाव से, तो जीवन साथी से भी आपको कैरियर में कुछ विशेष मदद मिल सकती है। व्यापार की बात करें तो 7वें भाव के स्वामी 7वें भाव में ही चल रहे हैं, काफी समय से चल रहे हैं। कुंभ राशि में शनि है वहां पर, और शुक्र शनि समसप्तक हैं, लेकिन शनि वक्री हैं। डेली इनकम में आपकी वृद्धि जरूर होगी, बिजनेस आपका बढ़ेगा, लेकिन वक्री होने की वजह से एफर्ट्स ज्यादा रहेंगे और लाभ जो मिलेगा वो आपको कम लगेगा। अनसेटिस्फिकेशन बिजनेस में रहने वाली है। व्यापारिक सतह पर काफी सुधार की जरूरत है, इसको वक्री शनि कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा पुराने कॉन्टैक्ट्स और पुराने साझेदारों से भी आपको लाभ होना संभव है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो अक्टूबर के महीने में आर्थिक स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके धन भाव और लाभ भाव के स्वामी दूसरे और 11वें भाव के स्वामी बुध उच्च के रहेंगे दूसरे भाव में ही 1 से 18 तारीख तक, सेकंड लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। और 17 तारीख तक सूर्य आपकी राशि के स्वामी भी बुध के साथ दूसरे भाव में रहने वाले हैं, तो बुधादित्य योग भी रहेगा। धन का मामला काफी शुभ है। 18 तारीख तक आपको पिता से, परिवार से विशेष धन लाभ हो सकता है। यदि आप वाणी के व्यवसाय से जुड़े हैं, खाने पीने का आपका काम है, या बैंकिंग सेक्टर से आप जुड़े हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। बड़े भाई बहन की तरफ से और आपका जो नेटवर्क सर्कल है, वहां से भी आपको विशेष लाभ होने की संभावना है। 18 तारीख तक इसी बुधादित्य योग की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो आपका जो पैतृक संपत्ति का मामला है वो इस पीरियड से सुलझ सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ होने की संभावना रहेगी। 18 तारीख के बाद सूर्य और बुध दोनों ही मंगल केतु के साथ तीसरे भाव में रहेंगे चतुर्ग्रही योग में, तो धन के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति 17 तारीख के बाद आपकी रहने वाली है, तो धन के लेन देन में विशेष सावधानी रखें। इस चतुर्ग्रही योग की वजह से आपकी फिजूल की मेहनत हो सकती है जिससे आपको लाभ ना हो, यात्राएं हो सकती हैं फिजूल की जिनसे आपको लाभ ना हो। आपका जो कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं आप, उसका विशेष ध्यान रखें। उसकी गलती की वजह से आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। छोटे भाई बहन से, बड़े भाई बहन से और आपके साथ जो लोग काम करते हैं, कोवर्कर से आपके संबंध खराब हो सकते हैं।
सूर्य मंगल केतु ये तीन ग्रह अग्नि तत्व के आपके तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में रहेंगे। तो हो सकता है कि 18 तारीख के बाद आप प्रयास बहुत ज़्यादा करें, लेकिन वो प्रयास किस दिशा में है आप कर रहे हैं तो उसको आप डबल चेक कर लीजिएगा। उन प्रयासों का हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, तो सातवें भाव होता है वैवाहिक जीवन का, सातवें भाव के स्वामी सातवें भाव में ही है, काफी समय से चल रहे हैं, शनि वहीं पर बैठे हैं कुंभ राशि में, शनि वक्री भी हैं। शुक्र की इस महीने उन पर दृष्टि रहेगी तो रिश्तों में आपकी बेहतरी होगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी। लेकिन तीसरे भाव में सूर्य मंगल केतु की वजह से एग्रेशन कम्युनिकेशन आपका मतलब कि खराब हो सकता है, एग्रेशन आपका बढ़ा रहेगा। तो रिश्तों में, प्रेम प्यार में आपको सावधानी रखनी होगी। लव रिलेशंस के लिए भी यही है, 17 तारीख तक समय अच्छा है रिश्तों के मामले में। उसके बाद सूर्य मंगल केतु की पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति पर दृष्टि रहेगी तो मतभेद प्रेम प्यार लव रिलेशंस में भी आपके हो सकते हैं। विदेशी मामलों में, फॉरेन ट्रेवल के अगर कुछ आपका काम है अटका हुआ तो उसके लिए अक्टूबर का महीना अच्छा है, प्रयास करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। संतान प्राप्ति का योग भी अक्टूबर के महीने में अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति अब राहु के दूषित प्रभाव से मुक्त होने जा रहे हैं और संतान से आपके संबंध भी बेहतर होंगे। संतान के जीवन में भी कुछ अच्छी घटनाएं घट सकती हैं। अक्टूबर के महीने के उपायों की बात करें तो हर रोज 3 बार हनुमान चालीसा आपको जरूर पढ़ना चाहिए। सोमवार और शुक्रवार को सफेद चीजों का, दूध दही चावल इत्यादि का आपको दान करना चाहिए निर्धन वर्ग को। और हर रोज ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए सुबह सुबह 10-15 मिनट। अब बात करते हैं कुछ शुभ तारीखों की। ये तारीखें नक्षत्रों की गणना और चंद्रमा की मूवमेंट पर आधारित है। इन शुभ तारीखों पर आपका जो उत्साह है आप वो बढ़ा चढ़ा रहेगा, आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आपको धन लाभ हो सकता है। ये तारीखें हैं 2, 3, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 21 और 29। इसके विपरीत कुछ तारीखें ऐसी भी हैं जहां पर आपको वाद विवाद का विशेष ध्यान रखना है, धन के लेन देन में सावधानी रखनी है, आर्थिक नुकसान उन तारीखों पर हो सकता है। ये तारीखें हैं 1, 8, 15, 16, 20, 22, 27, 28 और 30। अब बात करते हैं व्रत और त्योहार की। तो 2 अक्टूबर को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा, 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी रहेगी और 25 अक्टूबर की पापानकुशा एकादशी रहेगी। कार्तिक संक्रांति है 17 अक्टूबर की और 28 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा रहेगी। उस दिन खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी रहेगा जो भारत में दृश्य होगा। 12 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को 2 गुरु प्रदोष व्रत रहेंगे अक्टूबर में, और मासिक शिवरात्रि भी 12 अक्टूबर की ही रहेगी। श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक है। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ श्राद्ध है, शनिवासरी अमावस्या भी उस दिन रहेगी। श्रद्धे नवरात्रे 15 अक्टूबर से शुरू होंगे, 22 अक्टूबर को श्री दुर्गा अष्टमी है, 23 अक्टूबर को महानवमी है और 24 अक्टूबर का दशहरा है। राम राम।